नहीं, मुझसे पूछा था कि आप आईआईटी से हैं, टिपिकल था, बड़े डिस्डेन से पूछा था उन्होंने कि यू आर वेस्टिंग अ सीट दिस एंड दैट। तो मैंने बिल्कुल सही आंसर दे दिया था, मतलब आंसर सही मतलब सच्चा आंसर कि मैम मेरे को हमेशा से आईपीएस ऑफिसर बनना था, आईएएस या आईपीएस, और मेरे को ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं से करना ही था, पढ़ाई में अच्छा था और बिल्कुल सीट वेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि आईआईटी की जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं या टेक्नोलॉजी है या जो मुझे इंटेलेक्ट और मेरा डेवलप हुआ है, कॉन्फिडेंस भी, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी, वो सब यूपीएससी में काम आएंगी। और आज आप देखिए अपराधियों को पकड़ने मोबाइल टेलीफोन्स, आप सब व्हाट्सएप, इंटरनेट, सारी चीज़ें काम आती है, सीसीटीवी फुटेज, तो एक आईपीएस अफसर को तो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। आज तो हम सारे लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। उसके अलावा कितनी सारी चीज़ें जिसमें टेक्नोलॉजी काम, तो आपकी आईटी की सीट काम आएगी। तो मैंने ये जवाब दिया था। बड़ी तैयारी करी होगी आपने उस समय। मैंने बहुत, देखिए मेहनत तो की थी, बिना मेहनत के तो आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकता, लेकिन मैंने उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय किया था। पहले मैं मैथ से डर रहा था, आईटी में जाके फेल हुआ, फिर मैंने उसको एंजॉय करना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया। एक सवाल को 8-8 बार ट्राई करता था, बाद में होते थे वो 8 अटेम्प्ट्स एक अटेम्प्ट में हो गए, आपको समझ में आने लगी चीज़ें। और उसके अलावा बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाई की थी। एक होता है कि घंटों में, इंडिया में कई बार होता है आप घंटों में किसी चीज़ को नापते हैं, कि मैंने 15 घंटे पढ़ लिया, रात भर सोया नहीं यूपीएससी। मैं बिल्कुल आराम से 6-7 घंटे, वो भी कम नहीं था। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच थी, सिस्टमैटिक था, स्विमिंग करने भी रोज जाता था। अब वो क्या लगता है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ज़्यादा काम आती है, जिद्दी होना काम आता है? वो मांझी के ऊपर मूवी थी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। यूपीएससी के एस्पिरेंट भी सोच के साथ डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कोचिंग कमरा अंदर बंद कर लेते हैं, भैया दोस्तों को इग्नोर करते हैं, सिनेमा विनेमा, पार्टी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चैटिंग सब खत्म। अच्छा, अपनी जवानी की जो परीक्षा है उनको कुकर प्रेशर ऐसा बन जाता है कि उस कुकर प्रेशर में जब तक दाल गल के यूपीएससी की सीटी नहीं बच जाती है तब तक वो जो है ये बाहर कभी बाजार में सीटी मारने नहीं जाता किसी लड़की को देखने। थोड़ा मैं आज इसको यूथ के भाषा में कहना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपने अपने सर मुंडवा लिए थे और मेरे को बोला कि आपने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और आप, ताकि कोई लड़की मुझको देखे नहीं, मोह माया को ना करना पड़े फेस, आपने भी बदल लिया अपना भेस? ये सच्चाई है। देखिए डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं। अभी भी मुझे रोज़ लोग व्हाट्सएप करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं या मैसेज भेजते रहते हैं कि सर मैं मोबाइल पे लगा हुआ हूँ, ये लगा हुआ हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि क्यों लगे हुए हो? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मेरे टाइम था सचिन तेंदुलकर बहुत, क्या पीक पे थे अपने 90s में, तो मैं सोचता था 5 ओवर देखूंगा, 5 के 50 ओवर हो जाते थे और पूरा दिन चले जाता था। तो मैं अपने नाना के यहाँ शिफ्ट हुआ, टीवी नहीं था, मेरे को सारे अपने जितने डिस्ट्रैक्शंस हटाने थे। मेरी हैबिट थी, यंग एज होता है, यू नो टीनेज, हेयर स्टाइल ऐसे हो वैसे हो, मैं कैसा लग रहा हूँ, यू नो घंटों वेस्ट होते थे। शायद वो एज ऐसी होती, लेकिन मेरा पर्पज़ उस वक्त और था, मुझे यूपीएससी निकालना था। तो मैं तो कोई, आप चुके ना डैडी का सन, मेरे पास तो कुछ था नहीं, अच्छी फैमिली थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन कोई बिजनेस तो नहीं था कि मुझे तुरंत इनहेरिट करना है। तो मुझे अपनी रास्ता खुद बनाना था। तो मैंने अपने बाल ही मुड़वा लिए, 1 साल तक मैंने ये नहीं किया। तो इतना रेडिकल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए किया कि मेरे को ये ज़रूरत लगा रहा था कि इस सब से निकल जाता हूँ बाहर। एंड बहुत कम एज में काफ़ी इवॉल्व हो गया था उस वक्त में।